वो परमात्मा हमें एक उदाहरण देकर जाते हैं। यदि आप जी ने भगवान पाना है, यदि आप जी ने मोक्ष करवाना है, तो जैसे परमात्मा सर्वशक्तिमान होते हुए एक सिंपल मैन की तरह, एक बिल्कुल गरीब, एक निर्धन व्यक्ति की भूमिका की, और उस भूमिका में उन्होंने ये सिद्ध करना चाहा कि कोई यूं सोचे कि घना बड़ा सेठ हो, घना दान धर्म करता हो, या कोई ऊंच जाति का हो ब्राह्मण, क्योंकि उस समय छुआछूत बहुत चरम सीमा पर थी। और ब्राह्मण लोग केवल यही कहा करते थे कि भक्ति और सदग्रंथों को पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है, ये श्रेष्ठ जाति है। परमात्मा ये कहा करते कि जाति श्रेष्ठ तो है ही है, जाति तो चारों श्रेष्ठ, वर्ण तो चारों ही श्रेष्ठ हैं। अब 4 वर्ण बनाए गए हैं मानव समाज के, एक ब्राह्मण, वैश्य, अक्षत्रिय और शूद्र। ये चारों ही श्रेष्ठ वर्ण हैं, लेकिन इनमें व्यक्ति निकम्मे हो जाए, वो ब्राह्मण भी निकम्मे हो सके और अक्षत्रिय भी निकम्मे हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं, शूद्र भी हो सकते हैं। यानी केवल वर्ण से ही ऊंच नीच और श्रेष्ठ, उत्तम और अनुत्तम नहीं होते। परमात्मा पाने के लिए कोई भी वर्ण का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ण का व्यक्ति है और वो पूर्ण संत की शरण में पहुंच जाता है, तो पूर्ण संत के पास वो फार्मूले होते हैं कि वो किसी भी वर्ण का व्यक्ति है और कैसे भी नेचर का व्यक्ति है, उसको सीधा कर देते हैं, भक्त बना देते हैं। और परमात्मा पाने के लिए किसी जाति विशेष की आवश्यकता नहीं है, भक्ति विशेष की आवश्यकता है। भक्ति विशेष का तात्पर्य है कि शास्त्र अनुकूल साधना और परम संत जिसको नाम दान करने का अधिकार हो, उससे नाम प्राप्त हो। फिर आप गरीब भी पार हो सकते हैं और धनी भी पार हो सकते हैं, रंक भी पार हो सकता है, राजा भी पार हो सकता है, यदि वो मर्यादा में रहता हुआ भक्ति करता। तो परमेश्वर ने यह सिद्ध करना चाहा था कि मैं एक जुलाहा जाति से हूं और मैं जो सत भक्ति बताता और करता और करवाता हूं, इसको जो करेगा वो किसी वर्ण का व्यक्ति है, वो पार होगा। तो परमात्मा ने वो सिद्ध करके दिखाया कि 120 वर्ष तक अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया और परमात्मा में जो समर्थता होती अपने सामर्थ्य का भी परिचय दिया। ऐसे अनमोल उदाहरण किए, ऐसे लीलाएं की, मुर्दे तक जीवित करके दिखाए परमेश्वर ने। वो असाध्य रोग ठीक किए जो पृथ्वी पर कोई करने को असमर्थ थे, सभी कोई नहीं कर सका था। तो वो जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जो लीलाएं की थी, आज वो लीलाएं भगवान के गुणों से मेल खाती हैं, पूर्ण परमात्मा के उस महिमा से मेल खाती हैं जो भगवान ऐसे कार्य किया करता है। और साथ में वो सदग्रंथ हमारी ये प्रमाणित करते हैं कि वो कबीर परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष अपने सतलोक से चलकर सहशरीर आता है, अपने श्रेष्ठ भक्तों को मिलता है, फिर उनको अपना तत्व ज्ञान प्रचार करता है। वो भक्त फिर उस परमात्मा की महिमा कलम तोड़ गाते हैं, सुनाते हैं। वो आने वाले समय में वो एक ऐसे प्रमाण बन जाते हैं जो अब कलयुग के इस बिचली पीढ़ी के समय में अब हमारे लिए वो संत एक एविडेंस बन गए। उन संतों की वाणी, परमेश्वर प्राप्त संत महापुरुषों की वाणी, ये हमारे लिए एक गवाह के तौर में होगी। एक एफिडेविट लिख दिया उन संतों ने कि कबीर परमात्मा है, ये वो धानक है जो बनारस में 120 वर्ष तक रह के चला गया था। सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। तो कबीर परमात्मा ने आकर के प्रत्येक युग में अपने यथार्थ ज्ञान को बताया। परमेश्वर ने क्या बताया? 9 मन सूत उलझिया, रहे ऋषि जख मारे, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, जो उलझे न दूजी बार। अब परमात्मा
जुलाहे का काम करा करते। और जुलाहे के काम में सूत होता है, जो कपड़ा बुनने के लिए बारीक से धागे का बंडल बना दिया करते थे। और वो उलझ जाना, वो सुलझेगा नहीं दिया करा, वो सारा दिमाग चाट लेता है, इतना तंग कर दिया करता है जो सूत उलझ जा। और सूत थोड़ा सा 1 किलो 2 किलो उलझ जाए, वो सारा दिन खोदे, सूत में नहीं आवे, ठीक नहीं हो पाओ, उसकी बंडल ठीक ना बने। और 9 मन सूत उलझ जा तो सुलझ जाए क्यों करे। तो कहने का भाव यह है कि काल भगवान ने इस अज्ञान रूपी, इस तत्व ज्ञान में, यथार्थ ज्ञान में इतना डंगा डलवा दिया अपने अज्ञानी संतों द्वारा मिसगाइड करके कि 9 मन सूत उलझ गया। कोई थ्योरी बता हुआ है, कोई कुछ सिद्धांत बता रहा है, कोई नाम बता हुआ है भगवान भक्ति का, कोई कुछ ज्ञान दे रहा है, कोई किसी को प्रभु बताता है, कोई किसी को। तो क्या बताते हैं कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, इन ऋषियों का भी समझ में ना आई। और सतगुरु ऐसा सुलझा दे भाई, उलझे न दूजी बार। संत तत्वदर्शी संत आकर के उसको इसे ढंग से सुलझा देगा उस पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को, कि फिर वो दोबारा उस युग में तो उलझ नहीं सकता जब भक्ति करेंगे। तो अब वो समय आ गया है, और ये ज्ञान इस दास को परमात्मा कबीर जी ने दे दिया, और ऐसा सुलझा दिया है ये ज्ञान कि इस कलयुग में आने वाले समय में ये उलझ नहीं सकता। जब तक भक्ति युग रहेगा, जो भगवान चाहने वाली आत्मा 10-5 हजार वर्ष तक भी ये ज्ञान चलेगा, क्योंकि आगे फिर कृतज्ञ लोग हो जाएंगे, भक्ति चाहने वाले रहे को नहीं। ये फिर काल के दूत बीच में आकर के भक्तिहीन कर देंगे, लेकिन भक्ति को उलझा नहीं सकते, इस ज्ञान को उलझा नहीं सकेंगे। तो पुण्यात्मा उस परमेश्वर ने आके हमें क्या बताया, गुरु बिन माला फेरते भाई, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी ही गुरु आगे अधीन। परमात्मा हमारे को इसी उदाहरण से समझाते हैं जिससे हम समझ सके। परमात्मा कबीर जी कहा करते कि तुम राम कृष्ण से तो बड़ा किसी ने मानते नहीं, और उन्हीं का उदाहरण ले लीजिए कि राम कृष्ण ने भी गुरु बनाए। जैसे श्री कृष्ण जी ने, श्री कृष्ण जी के एक तो संदीपनी जी गुरु थे। संदीपनी जी तो अक्षर ज्ञान, जैसे शिक्षक होते हैं टीचर, अक्षर ज्ञान कराने वाले गुरु थे। और दुर्वासा जी उनके आध्यात्मिक गुरु थे। और श्री रामचंद्र जी के वशिष्ठ मुनि जी गुरु थे, उनके कुल गुरु थे। तो परमात्मा कहते हैं तुम्हारे राम कृष्ण से कौन बड़ा, और उन्होंने भी गुरु कीन, और 3 लोग के वैदनी गुरु आगे अधीन।